सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और MPSOS रुक जाना नहीं रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि रुक जाना नहीं रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है। और आपने अगर अभी तक अपना रुक जाना नहीं रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो रुक जाना नहीं रिजल्ट का डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को आप देखकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट में आपको ये देखने को मिलता है कि आपके रिजल्ट में कुछ CYT या SYCP या SYCP या ग्रेस पास कैन ABC लिखा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? बहुत से स्टूडेंट के रिजल्ट में SYCT या SYCP या ग्रेस पास और कैन ABS ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे आ रहे हैं। ये वर्ड्स आपके कहाँ लिखे आ रहे हैं? देखिए, आपको रिजल्ट आपको मैं दिखाता हूँ। रिजल्ट में ये वर्ड्स आपके कहाँ पर लिखे आ रहे हैं? जैसे कि आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करते हैं तो आपको रिजल्ट में सर्वप्रथम जो ऊपर है मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10th जो ये मार्कशीट है, ये 10वीं के एक बच्चे की मार्कशीट है। ये हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मई जून जो आपका रुक जाना नहीं परीक्षा के तहत मई और जून में एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि अटेम्प्ट फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसी की ये एक मार्कशीट है और इस मार्कशीट में आप देखिए कि आपका जो है रिजल्ट कैसा आया है। रिजल्ट देखने के लिए आपको इस तालिका में आना पड़ेगा और इसी से आपको पता चलेगा कि आप पास हुए या नहीं। तो आप देखिए, हिंदी का इनका पेपर था, हिंदी में ये पास हो चुकी है। लेकिन जो आप इंग्लिश जनरल का आप पेपर देख रहे हैं, ये इनके पेपर में SYCT लिखा आ रहा है। तो इन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि SYCT का क्या मतलब है। यहाँ पर जो SYCT पास के स्थान पर SYCT लिखा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है इन्हें यह पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम SYCT और जो है आपके रिजल्ट में लिखा आ रहा है SYCT लिखा आ रहा है, या फिर आपके रिजल्ट में लिखा आ रहा है SYCP, या फिर लिखा आ रहा है ग्रेस, या फिर लिखा आ रहा है पास कैन ABS। ये सभी वर्ड्स बहुत से स्टूडेंट के रिजल्ट में लिखे आ रहे हैं। तो इनका मतलब क्या है, आज की इस वीडियो में हम इन्हें ही जानने वाले हैं। तो इनके रिजल्ट में यहाँ पर SYCT लिखा आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि SYCT का क्या मतलब है। सबसे पहले आप डिस्टेंस को देख लीजिए। डिस्टेंस तो सभी को पता ही होगा कि अगर आपके पेपर में 75 से अधिक अंक आ जाते हैं, अगर आपके सैद्धांतिक पेपर यानी कि आपने परीक्षा दी है वह पेपर आपका 75 नंबर 100 नंबर का होता है और उसमें प्रायोगिक और सैद्धांतिक के नंबर मिलाकर 75 से अधिक हो जाते हैं, तो आपके जो है उसमें डिस्टेंस लगा होता है। डिस्टेंस के बारे में तो सभी को पता है। ग्रेस का क्या मतलब है? संबंधित विषय में कृपांक से उत्तीर्ण, मतलब आपको जो पेपर हुआ है उसमें आपके इतने नंबर आए थे कि आप पास होने की कगार पर थे, और जो संबंधित विषय जो चेक करने वाले या बोर्ड है उनके तरफ से आपको कुछ अंक जोड़कर पास कर दिया गया है। ग्रेस का मतलब होता है आपके जो सैद्धांतिक सब्जेक्ट में आप फेल होने वाले थे उसमें कुछ अंक ऐड कर दिए गए हैं और आप उन ऐड नंबर के कारण पास हो गए हैं। तो ग्रेस का मतलब आप समझ चुके होंगे। फिर आपका CYCT जो इस रिजल्ट में आपको देखने बताया था कि इसके पास के स्थान पर CYCT लिखा है। तो CYCT का मतलब है संबंधित विषय के सैद्धांतिक भागों में उत्तीर्ण होना शेष है, यानी कि संबंधित विषय के सैद्धांतिक का अर्थ क्या है? जो आपने पेपर दिया था उसमें आपका जो उत्तीर्ण होने के लिए आपको जो 28 नंबर की आवश्यकता थी, 75 में से आपको 28 नंबर लाना था, वो 28 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 28
25 नंबर, 75 में से आपको 25 नंबर लाना था, वे 25 नंबर आप ला नहीं पाए और आप उसमें CYCT यानी कि फेल हो गए। CYCT का मतलब है आप सैद्धांतिक यानी कि जो पेपर आपने दिया था उसमें पास नहीं हो पाए हैं। तो आपको पास नहीं हो पाए हैं तो आपको डबल से यह रुक जाना नहीं एग्ज़ाम होगा। रुक जाना नहीं एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं या आपके लिखा आ रहा है CYCT अगर लिखा आ रहा है तो आपको दोबारा से रुक जाना नहीं एग्ज़ाम देना है। तो आप CYCT के बारे में समझ गए होंगे कि CYCT क्या है। CYCT का अर्थ है आप उस पेपर में उतने अंक नहीं ला पाए हैं जितने से आप पास होते हैं, यानी कि आपको वो पेपर है उसका डबल से पेपर देना होगा। इसके बाद आपका CYCP, आप बहुत से रिजल्ट में CYCP लिखा आ रहा है, संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। तो आप प्रायोगिक जो आपका प्रायोगिक हुआ था 30 नंबर का या 25 नंबर का प्रायोगिक होता है, उसमें आप पास नहीं हो पाए हैं, उस प्रायोगिक में आपको फेल कर दिया गया है। और ये प्रायोगिक कौन लेता है? जो आप संबंधित स्कूल में आप अध्ययनरत थे वो जो टीचर होते हैं वो प्रायोगिक लेते हैं। और आपको अगर आपके रिजल्ट में CYCP लिखा आ रहा है तो आपको संबंधित विषय के टीचर से, जो आपके स्कूल में टीचर थे, जैसे कि आपको विज्ञान के टीचर थे और विज्ञान में आपका CYCP लिखा आ रहा है तो उससे संबंधित टीचर को आपको जो है मिलना है और उनसे पूछना है कि हम इससे कैसे पास हो सकते हैं। तो आपको CYCP के बारे में पता चल गया होगा कि CYCP का अर्थ है कि आप प्रायोगिक परीक्षा में पास नहीं हुए। फिर बहुत से बच्चों को CYCTP या CYCTP, अपन ने इसके पहले CYCP के बारे में जाना और CYCT के बारे में जाना। तो CYCT क्या है? CYCT यानी कि आप उस रिलेटेड पेपर में फेल हो गए हैं, यानी कि आपने जो पेपर दिया था उसमें आपको कम नंबर आए हैं। और CYCP यानी कि प्रैक्टिकल में आप फेल हुए हैं। तो वो जो अगला है वो आता है CYCTP, जो कुछ बच्चों के ही रिजल्ट में आ रहा है CYCTP। CYCTP का अर्थ है आप प्रायोगिक में भी फेल है और संबंधित जो सैद्धांतिक अंक यानी कि आप पेपर दिए थे उसमें भी फेल है। तो दोनों उसमें आपको कम नंबर आए हैं तो आपका लिखा आएगा CYCTP। CYCTP के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब जानते हैं हम कैन यानी कि CAN। बहुत से बच्चों के रिजल्ट में CAN भी लिखा आ रहा है। तो CAN का अर्थ है परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग कारण संबंधित विषय की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अगर आप किसी भी परीक्षा में चीटिंग करते पकड़े गए हैं तो आपके उस परीक्षा यानी कि उस विषय के सामने कैन यानी कि CAN लिखा रहेगा। यानी कि आपके रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट में CAN लिखा रहा है तो आप उस परीक्षा में या उस पेपर में आप चीटिंग करते पकड़े गए हैं। तो आप CAN का मतलब समझ गए हैं कि आप उस विषय में चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। चलिए अब जानते ABS। ABS का अर्थ है कि आप संबंधित विषय प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहे, यानी कि आपने वह पेपर नहीं दिया है। ABS का अर्थ है आपने वो पेपर नहीं दिया है। तो एब्सेंट है यानी कि आप उस पेपर में एब्सेंट है। अगला देख लेते हैं पास। तो आपको सबको पता ही है कि पास का मतलब है आप पास हो चुके हैं। पास का मतलब तो आप सभी को पता ही है। अब देख ले कि बहुत से बच्चों के रिजल्ट में हैशटैग लगा है। तो आप सभी को पता है कि MP में बेस्ट ऑफ 5 है। तो बेस्ट ऑफ 5 के तहत आपके जिस विषय में या जिस भी सब्जेक्ट में आपको हैज लगा है उस सब्जेक्ट के अंक आपके परसेंट में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि बेस्ट ऑफ 5 के तहत उस सब्जेक्ट को आपको छोड़ दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? आगे एक डॉलर का साइन है। डॉलर का साइन वो तो किसी के भी रिजल्ट में नहीं लगा रहेगा क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण लगा रहा था डॉलर का साइन। लेकिन ये अबे तो कोरोना है ही नहीं, तो कोरोना के कारण डॉलर का साइन तो किसी में नहीं लगा होगा। तो अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा है तो आपको पता ही है कि आप पास हो चुके हैं। हैशटैग लगा है तो आप बेस्ट ऑफ 5 के तहत वो सब्जेक्ट छोड़ दिया गया है। ABS लिखा रहा है तो ABS का मतलब आप उसमें उस सब्जेक्ट में एब्सेंट है। कैन लिखा रहा है तो आप अनुचित यानी कि चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। कैन लिखा रहा है, CAN लिखा रहा है तो आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए। CYCTP लिखा रहा है तो आप सैद्धांतिक और प्रायोगिक मतलब परीक्षा में भी फेल है और सैद्धांतिक और प्रायोगिक यानी कि प्रायोगिक प्रैक्टिकल में भी आप फेल है। CYCP लिखा रहा है तो आप प्रैक्टिकल में उतने अंक नहीं ले पाए जितने की आपको आवश्यकता थी। आप CYCT लिखा रहा है तो आप सैद्धांतिक यानी कि परीक्षा में फेल है, उतने अंक नहीं ला पाए जितने से आप पास हो गए थे। ग्रेस का मतलब आप सभी को पता ही है कि आप उतने अंक नहीं ला पा रहे थे जितने से आप पास होंगे।
तो आपको बोर्ड द्वारा कुछ अंक दिए गए हैं जिससे आप पास हो गए। डिस्टेंस का मतलब आप सभी को पता ही है कि 75% से अधिक अंक लाते हैं तो उस सब्जेक्ट में डिस्टेंस लगा रहता है। तो आपको इस वीडियो में मैंने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले।